दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? तो आज ये भारतीय संविधान की आगामी परीक्षा हेतु संभावित प्रश्नों की क्लास दूसरी होने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका अर्थ क्या है बताइए जल्दी से। इसका क्या अर्थ है दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का समान आदर किया जाएगा। यही इसका अर्थ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का समान आदर किया जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। वीडियो को लाइक करते रहें दोस्तों, शेयर करते रहें। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास दूसरी है। इसी सीरीज में 3 से 4 क्लास और आएंगी, और भारतीय संविधान से जो बनने वाले प्रश्न हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को हम कवर कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? जल्दी से बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो इसका आंसर दोस्तों जल्दी से बताइए। आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान का अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार राष्ट्रपति पद पर चुना जा सकता है? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कितनी ही बार भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक राष्ट्रपति बार कितनी बार भी चुना जा सकता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सदन सत्रावसान का अधिकार किसको है? सदन सत्रावसान का अधिकार किसको है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन सी राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संसद का अन्य भाग कौन सा है? नहीं है। निम्नलिखित में से संसद का अन्य भाग कौन सा नहीं है दोस्तों? तो जल्दी से इसका आंसर देंगे। उपराष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। उपराष्ट्रपति इसका अंग नहीं होता दोस्तों। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? बताइए जल्दी से। आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार से पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड के संविधान से ली गई है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है दोस्तों? जल्दी से बताइए। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार जो है वो संसद को है। आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप किए देखना है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि वीडियो को आपने स्किप किया तो महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं प्रश्न आपसे छूट जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? जल्दी से बताइए सभी भाई बहन। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 395 अनुच्छेद हैं। आगे बात करें, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? जल्दी से बताइए। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा कि 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। पहले कितनी थी? जल्दी से बताइए कमेंट करके, पहले कितनी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है? जल्दी से बताइए। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो जल्दी से बताइए। आंसर डी इसका आंसर हो जाएगा। कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात के आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से बताइए। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर बी इसका राइट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए जल्दी से। कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, पंडित मोतीलाल नेहरू, व्योमेश बनर्जी, जमशेदजी नरसिम्हा जी टाटा कौन थे? जल्दी से बताइए। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। आंसर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांसदों के योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है दोस्तों? सांसदों के योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? तो आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर राष्ट्रपति करता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है दोस्तों? क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है संविधान की? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में संविधान की क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान का वह कौन सा भाग संविधान का वह भाग कौन सा है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है दोस्तों? जल्दी से बताइए कि कौन सा वह भाग है संविधान का जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा
सदस्यों को शपथ ग्रहण कौन कराता है दोस्तों? लोकसभा सदस्यों को शपथ ग्रहण कौन कराता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो आंसर 20 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए जल्द से जल्द हम वीडियो लाते रहें दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 में 75+ अंक पाना ही हमारा लक्ष्य है दोस्तों। सीरियस व्यक्ति ही वीडियो को कंप्लीट देखे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत की संचित निधि से धन का व्यय निम्नलिखित में से किस माध्यम से किया जाता है? भारत की संचित निधि से धन का व्यय निम्नलिखित में से किस माध्यम से किया जाता है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए किस माध्यम से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, संसद की अनुमति से किया जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की होती है? प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की होती है? जल्दी से बताइए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा की होती है प्राक्कलन समिति। ये संसद के लोकसभा सदन की होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री का नाम बताइए कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आंसर सी, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। ये सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश हमने इस वीडियो में किया है दोस्तों। आगे भी 3 से 4 वीडियो आएंगे और कंप्लीट भारतीय संविधान को हम कवर कर लेंगे दोस्तों। जो भी भाई बहन तैयारी कर चुके हैं भारतीय संविधान की, तो उनका यहाँ पर एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से देख सकते हो कि वो कितने पानी में है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, राज्य सूची में नहीं है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? नहीं कर सकता दोस्तों, इस पर ध्यान देना है। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? जल्दी से बताइए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आंसर बी, भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, भाग 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान सभा के किसे वैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? संविधान सभा ने किसे वैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था? तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव, बेनीगल राव। जल्दी से बताइए किसे नियुक्त किया गया वैधानिक सलाहकार? तो आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था दोस्तों। आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान किया गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? जल्दी से बताइए किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय किया जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? जल्दी से बताइए कौन मान्यता देता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते हैं दोस्तों, शेयर करते हैं अपने दोस्तों तक जो भी तैयारी करे हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 की। दोस्तों हमने कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, जिस भाई बहन ने नहीं देखी है वो चैनल पर जाए और प्लेलिस्ट पर जाए, वहां पे हमने भारतीय इतिहास, हिंदी जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? जल्दी से बताइए संविधान संशोधन के प्रक्रिया का उल्लेख बताइए। तो अनुच्छेद 368 राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रति कितने वर्ष पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्य पद निवृत्त होते हैं और 1/3 सदस्य उनके स्थान पर चुने जाते हैं? तो आंसर बी, आंसर
ए ऑप्शन हो जाएगा 2 वर्ष दोस्तों, 2 वर्ष के लिए। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, जल्दी से बताइए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले कौन थे दोस्तों, आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है आपका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नीति निदेशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं, जल्दी से बताइए। आर्थिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान आधार पर निर्मित किए गए। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए दोस्तों, ये आपके ऑप्शन सी आयरलैंड से लिए गए दोस्तों, याद रखेंगे। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है दोस्तों, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन डी भारत की जनता में, भारत की जनता में इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, भारत की जनता में। आगे बढ़ते हैं, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। आगे बढ़ते हैं, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा कि यदि एक ही समय में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त कर दें तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। 2 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत तक। तो आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। आगे बढ़ते हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यदि अनुपस्थित हो तो कौन करता है, याद रखेंगे दोस्तों यहां से क्वेश्चन की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। और यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो कौन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में। आगे बढ़ते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति का क्या नाम है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का प्रस्तुत करने वाली समिति का क्या नाम है, तो जल्दी से बताइए। आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।